Good morning children. Welcome to your video tutorial. चिल्ड्रन, जैसा कि आप जानते हैं आपके यूनिट एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं, तो अब हम अपना बच्चों आगे सिलेबस करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछली वर्कशीट में विशेषण पाठ शुरू करवाया था। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था विशेषण क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों विशेषण? विशेषण क्या होता है? तो एक बार मैं आपको फिर से यह चीज़ विशेषण के बारे में थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ, रिवीजन करवा देती हूँ। तो इसके बाद हम अपना यह चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पाठ विशेषण। तो बच्चों विशेषण क्या होता है? क्या बताया था मैंने आपको विशेषण? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ बच्चों। यह एक क्या है? पाउच है ना, पर्स टाइप का। ठीक है, अब इसको हम छोटा सा बैग भी बोल सकते हैं, पाउच भी बोल सकते हैं, पर्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, पेंसिल। तो इसका कलर कैसा है बच्चों? इसका क्या है? आप इसके बारे में क्या बताएंगे? क्या है कि यह अच्छा है। इसका कलर कैसा है? इसका रंग कैसा है? नीला है। ठीक है, तो यह इसकी क्या होगी? गुण हो गया, विशेषता होगी कि उसका जो रंग है, रंग रूप आकार के बारे में बता रहा है ना वो उसके। ठीक है, तो उसका रंग कैसा है? नीला है। तो यह उसकी क्या है? विशेषण है, उसकी विशेषता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, ये राजू है, एक लड़का है, उसके पास क्या है? कुत्ता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि राजू के पास क्या है? एक काला कुत्ता है। ठीक है, तो कुत्ते का रंग कैसा है? काला है। अब वह कुत्ता क्या है? वफादार है। ठीक है, तो ये उसका गुण बता रहे हैं। उसकी आंखें कैसी हैं बच्चों? चमकीली हैं। ठीक है, तो यह आपको यह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं जो शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अब आगे देखिए, विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? देखो बच्चों, वे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषताएं बताई जाती हैं। ठीक है, तो वे शब्द, वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनके बारे में हम क्या कर रहे होते हैं? बात कर रहे होते हैं, जिनके हम गुण रूप रंग विशेषताएं बता रहे होते हैं। ठीक है, तो वह सभी क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे है ऊपर दिए गए में संज्ञा सर्वनाम शब्द जैसे कुत्ता, वह, आँखें और दूध विशेष्य है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? कुत्ता हमें कैसा बताया था? काले रंग का। तो जो कुत्ता है बच्चों वह विशेष्य है। ठीक है, और विशेषण क्या है उसका? काला। ठीक है, वह क्या है? विशेष्य, और उसका विशेषण क्या है? वफादार। ठीक है, आँखें क्या है? विशेष्य, क्योंकि आँखों के बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसी है? चमकीली है। ठीक है, तो आँखें क्या है? विशेष्य, और चमकीली क्या है? विशेषण है। ठीक है, दूध बच्चों हमारा विशेष्य आएगा, और सॉरी, विशेषण क्या है उसका? ताज़ा। ठीक है, अब जैसे हम आपके बारे में बोलेंगे, आपका नाम कुछ भी है। ठीक है, अब आप, हम बोलेंगे वह अच्छा, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो आपकी विशेषता बता रहे हैं कि अच्छा है, तो इसमें विशेष्य क्या हो गया? क्या हो गया? राम, है ना। ठीक है, समझ आ गई? लड़का, लड़का के बारे में विशेषता बता रहे हैं ना उस राम की, तो वह क्या हो गया? उसका विशेष्य हो गया। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब मैंने आपको बताया था विशेषण के भेद। तो आपको विशेषण के मैंने 4 भेद बताए थे बच्चों: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, तो गुणवाचक में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, गुण, जहाँ पे क्या होता है? गुण होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, आकार, रंग आदि का बोध कराते हैं। ठीक है, जो हमें किसी के गुण के बारे में, उसकी अवस्था, कैसी अवस्था है उसकी, कंडीशन। ठीक है, बूढ़ा, जवान, कुछ भी, उसका रूप रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, मोटा पतला, उसका रंग कैसा है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब है जैसे इस पिक्चर में मैंने आपको बताया था, रीना गुलाबी कोट पहने हुए है। ठीक है, तो रीना है, ये लड़की का नाम रीना है। ठीक है, तो उसने कैसा कोट पहना है? कैसा रंग का? गुलाबी रंग का।
तो वो उसका क्या बता रहे हैं, रंग बता रहे हैं उसके कोट का, ठीक है। तो यह गुणवाचक होता है। अब आगे देखिए, मोटा आदमी टहल रहा है। तो कैसा आदमी है ये बच्चों, आदमी कैसा है, यह मोटा है ना, ठीक है। तो यह उसकी आकार बता रहे हैं कि कैसा है वो, मोटा है, गुण उसका, ठीक है, मोटाई उसका आकार। तो यह क्या है, मोटा है, तो ये गुण है, ठीक है। तो आकार गुण, तो उपयुक्त वाक्यों में गुलाबी तथा मोटा वस्तु प्राणी के रंग गुण हैं, ठीक है। अब देखिए संख्यावाचक। अब देखो बच्चों, संख्या से ही पता चलता है, संख्यावाचक, संख्या मतलब काउंट, गिनना, संख्या किसी चीज़ की गिनती, ठीक है। तो जो हमें क्या होते हैं, किसी चीज़ की संख्या के बारे में बताते हैं कि वह कितनी संख्या में है, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे 5 तितलियाँ, 3 मोर। अब आप इनको गिन सकते हो ना, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। मोर भी गिन सकते हो, 1 2 3, है ना। अब आप कभी भी अगर आपने बगीचे में मोर देख लिए, कहीं पे भी मोर देखिए, तो आप बोलते ना, अरे वह देखो 3 मोर जा रहे हैं, 1 मोर जा रहा है, 2 मोर जा रहे हैं, जिनको आप गिन सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो उपयुक्त वाक्यों में 5 और 3 शब्द संख्या का बोध करा रहे हैं, ठीक है। यह इसकी, ठीक है, संख्या बता रहे हैं ना, 5 तितलियाँ, तो तितलियाँ कितनी हैं, 5 है, उनकी संख्या बता रहे हैं। मोर कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अब है संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अब निश्चित संख्यावाचक में क्या है, 2 बंदर पेड़ पर लटक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे निश्चित संख्या है, मतलब बंदर 2 हैं तो 2 ही हैं, संख्या दे रखी है उनकी, है ना, गिन के बता रखा है कि 2 बंदर हैं, ठीक है, कि संख्या निश्चित बता रखी है हमें उनकी, 2 बंदर। अब है कुछ गुलाब के पौधे। अब उन्होंने यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं बताई, अनिश्चित है, ठीक है। कुछ में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं बच्चों, 1 भी हो सकता है, निश्चित संख्या हमें नहीं बताई, ठीक है। तो यह हमारा अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, जिसमें निश्चित संख्या बताई जाती है तो उपयुक्त वाक्यों में 2 किसी निश्चित संख्या का तथा कुछ अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, तो यह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है बच्चों। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब पिछली वीडियो में समझाया था। अब चलिए आज हम अपना पाठ आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको गुणवाचक और संख्यावाचक मैंने आपको समझा दिया था बच्चों। अब देखिए हमारा परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों अब आप लोग यहीं पे मिस्टेक होती है, गलती होती है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में कैसे अंतर होगा, आप कैसे पहचानोगे कि यह परिमाणवाचक संख्यावाचक, ठीक है। अब देखिए परिमाणवाचक में होता है जो शब्द जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल का बोध कराते हैं। माप तोल मतलब तोलना। अब देखिए बच्चों मैं बताती हूँ आपको, ये आपने यहाँ पे क्या है, ये पेन है, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये दाल है ना, ठीक है। अब जब आप दुकान में जाओगे, ठीक है, शॉपकीपर के पास जाते हो, ठीक है, तो आप दाल कैसे बोलते हो बच्चों, अगर आपने दाल खरीदनी है तो आप इस दाल को ऐसे गिन के तो नहीं मांगते ना कि 1 2 3, ऐसे गिनते तो नहीं है हम इस दाल को, गिनते हैं बच्चों, नहीं गिनते ना, है ना। तो हम कैसे बोलते हैं दुकानदार को, हमें 1 किलो दाल दे दो, आधा किलो दाल दे दो, है ना। माप तोल मतलब माप के बोलते हैं ना, ये तोल के देगा ना वो हमें। और जब बच्चों आपने दुकानदार के पास जब आप पेन लेने जाते हो, अगर आप उसको ऐसे बोलते हो कि अंकल जी, ठीक है, भैया हमें पेन दे दो, तो आप बोलते हो ना हमें 1 पेन दे दो, 2 पेन चाहिए, 3 पेन चाहिए, है ना, पेंसिल लेनी हो तो आपने, तो आप इनको, हम इनको गिन सकते हैं, 1 2 3 गिन रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यही होता है हमारा। तो बच्चों ये हमारा परिमाणवाचक में आता है जिसको हम तोल के खरीदते हैं, ठीक है। और ये हमारा जिसको हम गिन सकते हैं वो हमारा आता है संख्यावाचक में, ठीक है। अब दाल को हम नहीं गिन सकते, गिनते हैं हम दाल को, ऐसे गिन सकते हैं बच्चों हम दाल को ऐसे 1 2 3 नहीं गिनते ना, हम इसको तोल के मांगते हैं ना कि 1 kg 2 kg हाफ kg,
है ना, 10 kg ऐसे मांगते हैं। कोई भी चीज़ होती है, दाल हो गया आपकी जिनको हम नहीं गिन सकते, चावल हो गया, आटा हो गया, कपड़ा हो गया, है ना। अब उसमें ऐसे भी तो नहीं कहते ना एक कपड़ा दे दो, हम कपड़ा भी तोल उसके मीटर नाप के मांगते हैं कि हमें 4 मीटर चाहिए, ठीक है। अब पेन में तो ये है कि हमने एक पेन दे दीजिए, हमें 2 पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए हमें, ठीक है। तो बच्चों ये है संख्यावाचक है और ये हमारा क्या है, परिमाणवाचक। तो ये परिमाणवाचक इसलिए है क्योंकि यह तोल के दिया जाता है और संख्यावाचक जो है वह गिन के दी जाती है, ठीक है बच्चों। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो संख्यावाचक में क्या है बच्चों, तो परिमाणवाचक में क्या है कि जो शब्द संज्ञा शब्दों को माप तोल का बोध कराते हैं, ठीक है। अब जैसे आधा दर्जन केले में, ठीक है, आधा दर्जन केले, ठीक है, 4 मीटर कपड़ा, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, दाल हो गई, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में आधा दर्जन और 4 मीटर शब्द माप तोल का है, दर्जन, ठीक है, दर्जन माप तोल का है ना, ठीक है। जैसे फल फ्रूट में 1 kg आता है तो केले को हम दर्जन का से मापते हैं, ठीक है। तो यह माप तोल का है, ठीक है। तो यह क्या आता है हमारा, परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। तो निश्चित में बच्चों जहाँ पे आपको निश्चित संख्या दी जाएगी, जैसे 1 लीटर दूध, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में 1 लीटर दूध निश्चित है और कुछ किताबें, अब कुछ किताबें बोला है हमें, तो कुछ किसी अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है बच्चों, हमें जहाँ पर 1 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, 4 किलो 4 किलो चावल, 4 लीटर पानी, ठीक है। तो जो हमें आगे संख्या हमें क्या दी जाएगी, निश्चित दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में कुछ किताबें होगी, कुछ दालें होगी, है ना, कुछ दाल दे दो मुझे, कुछ चावल दे दो, उसने निश्चित नहीं बताया लेकिन उसको, ठीक है, तो वो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, ठीक है बच्चों। समझ आ गया आपको। तो संख्यावाचक में बच्चों याद ध्यान देंगे आप, संख्यावाचक में जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, जिनकी संख्या हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो वह हमारे संख्यावाचक में आता है। और परिमाणवाचक में आता है जिनको हम माप तोल के लेते हैं, तोल के, ठीक है, मापते हैं, तोलते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ आ गया, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, हमारा 4th है संकेतवाचक। बच्चों इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो जो शब्द संकेत करके संज्ञा के बारे में बताते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो जो शब्द संकेत करके संज्ञा के बारे में बताता है, ठीक है, जो हमें संकेत करके बताया ना आपको कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो विशेषण है, तो जो हमें संज्ञा की तरफ क्या करें, संकेत करें। अब देखो जैसे वह बकरी घास चर रही है। अब बच्चों इसमें जो बकरी है क्या है, संज्ञा है, ठीक है, घास चर रही है। अब उसने क्या करा, बकरी की तरफ इशारा करा, संकेत करा, वह, संज्ञा शब्द भी लगाया, सर्वनाम भी लगाया, वह, तो यह संकेतवाचक वह, ठीक है। अब जैसे बोलोगे आप यह मेरा घर है, ठीक है, तो आपने यह मेरा क्या है, सर्वनाम, उसके आगे क्या लगा दिया आपने, यह, तो उसकी तरफ इशारा करा, घर की तरफ, ठीक है, तो वो हमारा संकेतवाचक कहलाता है। वह बकरी घास चर रही है, ठीक है। अब वे बकरियां घास चर रही हैं, तो बकरियां संज्ञा होगी, ठीक है, और वे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हम बच्चों, तो वह क्या हो गया, संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो यह हमारा क्या कहलाता है, संकेतवाचक सर्वनाम। तो उपयुक्त वाक्यों में वह और वे संज्ञा शब्द बकरी और बकरियों के बारे में बता रहे हैं, तो यह हमारा क्या कहलाता है बच्चों, संकेतवाचक सर्वनाम, सॉरी बच्चों, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, ठीक है बच्चों। तो समझ आ गया आपको विशेषण के बारे में, ठीक है, कि विशेषण किसे कहते हैं। तो इसके विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों, 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। अब चलिए अब देखते हैं इसका हम अभ्यास कार्य, ठीक है।
अभ्यास कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर उनके भेदों के नाम लिखें। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने उनमें से विशेषण शब्द छांटना है और लिखना है कि वह कौन से विशेषण का भेद है। तो एक मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल, ठीक है, बाकी आप खुद करेंगे। अब है मोर के पंख सुंदर हैं। तो बच्चों इसमें कौन सा यहाँ पे कौन सा है विशेषण? विशेषण कौन सा है? सुंदर, ठीक है, सुंदर बता रहे हैं ना, पंख की सुंदरता बता रहे हैं, सुंदरता बता रहे हैं ना गुण बता रहे हैं उसका। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? वो गुणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण है बच्चों? 4 बच्चे, ठीक है। अब 4 बच्चे बताओ बच्चों कौन सा है ये? अब ये 4 है, 4 मैंने बताया आपको संख्यावाचक में आता है ना, संख्यावाचक में आता है बच्चे। अब बच्चों को हम गिन सकते हैं ना बच्चों, 1 2 3 4 करके, तोलते नहीं है ना, गिनते हैं ना इनको, ठीक है, तो इनको गिन सकते हैं। तो 4 बच्चे, इसको बोलते हैं, ये तो कौन सा होगा बच्चों? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ये तो बच्चे तोलने की चीज़ नहीं है बच्चों, ये किसकी चीज़ है? गिनने की चीज़ है, गिना जाता है इनको, ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अब देखिए, मुझे कुछ चावल चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे चावल से ही पता लग गया, चावल को हम कैसे लेते हैं? माप तोल के मापते हैं, है ना, तोल के लेते हैं। तो जब आपको बताया है तोल के लिया जाता है तो वो क्या होता है? क्या होता है? परिमाणवाचक, ठीक है। तो कुछ चावल हमारा यहाँ पे क्या आ गया? विशेषण है। अब ये देखो, कुछ बच्चों यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं दी हुई, तो ये कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब आगे देखिए, यह मेरा स्कूल है। अब अब उसने बोला मेरा स्कूल है। अब मेरा स्कूल बोला उसने, लेकिन स्कूल की तरफ उसने क्या करा? यहाँ पे इशारा कर दिया, है ना, मैंने बताया ना आपको, संकेत करा। तो ये कौन सा हो गया? संकेतवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण तथा विशेष्य छांटिए। अब इसमें से मैंने विशेषण बताया आपको, जो गुण दोष के बारे में बताते हैं, हमें विशेषता बताते हैं। और विशेष्य क्या होता है बच्चों? जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है, विशेषण। तो इसमें देखिए, पतला बालक फिसलकर गिर पड़ा। तो इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? बालक के बारे में। बालक का गुण क्या है? पतला। तो विशेषण हमारा क्या है बच्चों? पतला। और विशेष्य क्या है हमारा? बालक। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अब देखिए, कक्षा में कुछ छात्र हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे को क्या बता दी? उसकी विशेषण संख्या बताइए बच्चों, है ना, ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, क्योंकि छात्र को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, तो इसलिए तो कुछ हमारा क्या है? विशेषण है, ठीक है। और छात्र क्या है हमारा बच्चों? विशेष्य, क्योंकि छात्र के बारे में बता रहे हैं ना कुछ, ठीक है। आगे देखिए, मैं सदैव ताज़ा भोजन करता हूँ। तो यहाँ पर विशेषण क्या है बच्चों हमारा? ध्यान रखना आपने, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाएगी बच्चों, वही विशेष्य होता है, ठीक है। मैं को नहीं करना आपने। विशेषण हमारा यहाँ पे क्या है? ताज़ा। कहीं आप मैं को वो लिख दें, विशेषण नहीं। ताज़ा किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों? भोजन के बारे में। तो भोजन क्या है हमारा? विशेष्य, ठीक है। जिसके गुण बताया जाता है, विशेषता बताई जाती है, वही उस विशेष्य कहलाता है। लाल किला लाल पत्थर से बना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर विशेषण क्या है? लाल। अब लाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आप मिस्टेक ज़रूर करेंगे, लाल हमारा विशेषण, ठीक है। और विशेष्य क्या है इसमें? अब इसमें आप लोग क्या लिख देंगे? लाल किला विशेष्य। ये गलत होगा, लाल किला विशेष्य नहीं है। क्यों? विशेषण लाल किसके बारे में बताया गया है? पत्थर के बारे में, ठीक है। तो विशेष्य हमारा क्या होगा? पत्थर,
ठीक है, क्योंकि लाल पत्थर के बारे में बताया गया है। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये ऐसे ये विशेष्य कहलाएगा। आगे देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक विशेषण शब्द में लिखिए। ठीक है, अब जो आपने दिए गए प्रश्न हैं, इनके जो मैंने आपको प्रश्न दिया है, आपने इनका उत्तर विशेषण शब्द में देना है। ठीक है, अब कैसे देना है आपने? आपके कितने मित्र हैं? तो कितने हैं? 4। ठीक है, पूरा लिख सकते हैं आप इसको। आपके मित्र का स्वभाव कैसा है? अब इसे आप विशेषण शब्द में इसका उत्तर दें। तो आपके, सॉरी बच्चों, मेरे, इसका आप उत्तर लिखेंगे, मेरे मित्र का स्वभाव। क्या लिखेंगे बच्चों? उसका विशेषण गुण क्या बताएंगे? अच्छा लिख दो, है ना, अच्छा है, या मधुर भी लिख सकते हो, मीठा भी लिख सकते हो, है ना। आगे, उसे कौन सा रंग पसंद है? तो आप रंग के बारे में, तो उसे नीला रंग पसंद है। ठीक है, ये देखो नीला रंग, ये विशेषण आ गया ना, क्योंकि रंग रूप के बारे में बता रहे हैं। वह पढ़ाई में कैसा है? तो उसकी विशेषता बताओ। वह पढ़ाई में क्या आएगा? क्या है बच्चों पढ़ाई में? होशियार है। ठीक है, समझ आ गया? तो होशियार क्या हो गया बच्चों? उसका गुण हो गया, विशेषता होगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये आपका अभ्यास कार्य था। इसे आपने, यह जो आपकी वर्कशीट है बच्चों, यह आपकी सबमिट नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।